आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट टू माई चैनल इंजीनियर्स स्टडी। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 3 के को तो मैंने पढ़ा दिया आपको, पोयम है ये, है ना। क्लास 6 डैफोडिल्स की बुक है स्टूडेंट में, इंग्लिश की। उसका चैप्टर नंबर 3 है और इसका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला जो पोर्सन है, जितने भी ग्रामर है, क्वेश्चन आंसर है ना, वर्ड पावर है, ये सारी चीज़ें आज इसी लेक्चर में ख़त्म करने वाले हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या था? द वे थ्रू द वुड्स इज अ पोयम फ्रॉम द बुक रिवार्ड एंड फेरीज बाय रुडयार्ड किपलिंग। ये चैप्टर कहाँ से लिया गया है? रिवार्ड एंड फेरीज करके एक बुक है, उससे लिया गया है। एक क्वेश्चन है, इसको मैं डिस्कस कर देता हूँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर बुक रिटन बाय रुडयार्ड किपलिंग। कौन सी बुक है? द जंगल बुक। ये भी रुडयार्ड किपलिंग ने लिखा है, जिसने ये पोयम को लिखा था। तो आज हम सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देखेंगे, क्योंकि चैप्टर मैंने अच्छे से पढ़ा दिया। पोयम आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाके आप देख लीजिएगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्या दिया है? चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द राइटर टॉकिंग अबाउट इन दिस पोयम। इस पोयम में राइटर जो है वो किस बारे में बात कर रहा है? ये बात कर रहा है एक रोड के बारे में। उस रोड के बारे में, वो जो पहले जंगलों के बीच से गुजरती थी, लेकिन आज वो दिखाई नहीं देती। तो आंसर आएगा अ रोड, ठीक है। Whom is the road hidden from? किस चीज की वजह से रोड? Whom is the road hidden from? किसने इस रोड को हिडन कर दिया है? किसकी वजह से बंद हो गई अब, है ना। किन्ने बंद कर दिया है? दे लिखा था पोयम में। दे का मतलब है पीपल, लोगों के द्वारा ये बंद कर दी गई है ना, 70 साल पहले, ठीक है। दे लिखा है मतलब लोगों को रिफर किया उसने। What has undone the road? है ना, किस चीज ने रोड को क्या कर दिया? अंडन कर दिया, मतलब बिगाड़ दिया या मिटा दिया, रोड के अस्तित्व को ही खत्म कर दिया। ये है यहाँ पर वेदर ने क्या कर दिया? रोड को खत्म कर दिया अब, है ना। फिर से वहाँ पर वेदर चेंज की वजह से घास वास उग गई, जो भी है, तो अब वो रोड मिट गई है, खत्म हो गई है। राइट टू टी फॉर ट्रू और एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, है ना। देखो, देयर वॉज वंस अ रिवर फ्लोइंग थ्रू द वुड्स। ये सही बात है क्या? नहीं स्टूडेंट, ये गलत बात है ना। देयर वॉज वंस अ रोड थ्रू द वुड्स आना चाहिए, यहाँ रिवर लिखा है, तो ये फॉल्स है स्टूडेंट। दे सट द रोड्स 50 ईयर्स अगो। नो, 70 ईयर्स अगो सट किया था लोगों ने, बंद कर दिया था। दे का मतलब है लोगों ने, तो ये भी फॉल्स है स्टूडेंट। देयर इज नो रोड थ्रू द वुड्स एनी मोर। हाँ, अब यहाँ पर और भी कोई रोड दिखाई नहीं देती, क्योंकि वो अंडन हो चुकी है, वो रोड बंद हो चुकी है, खराब हो चुकी है। तो ये ट्रू, सही बात है। द एनिमल्स फियर द प्रेजेंस ऑफ मैन। नो, क्योंकि रोड बंद हो चुकी है अब वहाँ, इसका मतलब है कि वो बंद हो गई, मतलब वहाँ लोगों की एंट्री खत्म हो गई है। तो अब ये जो एनिमल है वो डरेंगे थोड़ी मैन से, क्योंकि अब तो इंसान वहाँ जा ही नहीं रहे, तो उनका डर खत्म हो गया। तो ये आ जाएगा फॉल्स। यहाँ डर रहे हैं बोल रहा है, नहीं, वो डर नहीं रहे, वो तो इंजॉय कर रहे हैं। हु कैन सी वेयर द रोड रैन। कौन देख सकता है कि रोड कहाँ से जाती है? अब यहाँ लिखा है, ओनली द कीपर कैन सी वेयर द रोड रैन। अब सिर्फ वहाँ पर जो कीपर है, जो कीप वहाँ पर जंगल की देखभाल करता है वुड्स की, वही बता सकता है कि रोड कहाँ से जाया करती थी पहले। Why would anyone never know of the road? अब कोई क्यों नहीं जान पाएगा कि रोड कहाँ पर है? किसी को क्यों नहीं पता रोड कहाँ पे जाती थी? आंसर है बिकॉज दे सट द रोड 70 ईयर्स अगो, है ना। वाई का मतलब आंसर है बिकॉज दे शट द रोड 70 ईयर्स अगो, इसीलिए एनीवन नेवर नो ऑफ द रोड, कि अब कोई कभी नहीं जान पाएगा कि रोड कहाँ से जाती थी, है ना, क्योंकि 70 साल पहले ही वो बंद हो चुकी थी। व्हाट इज द रोड इन द वुड कवर्ड विद नाव। अब वो रोड जो है जंगल में, वो किस चीज से कवर हो गई, ढक चुकी है? इट इज कवर्ड विद कॉपिस एंड हैथ। कॉपिस मतलब जो झाड़ियाँ होती, हैथ मतलब कुछ घास होती है ना, उनसे क्या हो गई, वो कवर हो चुकी है, ठीक है। कवर्ड विद कॉपिस एंड हैथ। तो स्टूडेंट, मेरी राइटिंग आपको समझ में नहीं भी आ रही होगी तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ तो आप लिख पाएंगे, वैसे भी राइटिंग समझ में आ जाएगी आपको। विच एनिमल्स आर प्रेजेंट इन द वुड्स। इस जंगल में कौन कौन से एनिमल प्रेजेंट है पोयम के हिसाब से? रिंगडो एक बर्ड होती है, फिश हो गया, हॉर्स हो गया, एंड बैडगर्स, BADGERS। बैगर्स मतलब जो बियर होते हैं, भालू होते हैं, उनको बोला एक टाइप के भालू जैसे। आर प्रेजेंट इन द वुड, ये सब क्या है? प्रेजेंट है वुड में, जंगल में, ठीक है। हु डू यू थिंक द राइडर इज। आपको क्या लगता है कौन है राइडर, जो घोड़े पर सवारी कर रहा है ना।
यहाँ पर राइडर हमें लगता है कि द फेरी मतलब कोई परी कैन बी द राइडर, वो यहाँ पर राइडर हो सकती है, ठीक है, ऐसा हमें लगता है। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, हाउ वुड यू डिस्क्राइब द वुड्स इन योर ओन वर्ड्स, आप अपने शब्दों में इस वुड को, जंगल को कैसे डिस्क्राइब करेंगे स्टूडेंट, तो देख लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है। इन द वुड्स देयर आर, देखो मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ, इन द वुड्स देयर आर मैनी थिन एनेमोनस, एनेमोनस का मतलब होता है औषधि, है ना, एनेमोनस। ग्रीन प्लांट्स, यहाँ पर ग्रीन प्लांट्स भी है, फिश भी है इन द पॉन्ड, है ना, कूल एयर प्रेजेंट है वहाँ पर, एंड नाउ देयर इज नो रोड थ्रू द वुड्स, और अब वहाँ पर कोई रोड नहीं है वुड्स में। इस टाइप से हमें इस वुड को, जंगल को प्रेजेंट कर दिया, फॉरेस्ट को, ठीक है। आगे देखो, डू यू थिंक द नरेटर इज हैप्पी और सैड, आपको क्या लगता है नरेटर जो है इस पोएम को लिख रहा है वो खुश है या दुखी है, अबाउट द रोड थ्रू द वुड्स हैविंग डिसअपियर्ड, क्योंकि जो रोड है वुड की वो डिसअपियर हो गई, गायब हो गई है। गिव रीजन इन सपोर्ट योर आंसर, तो आपको आंसर भी देना है ना। आपको क्या लगता है नरेटर हैप्पी है या सैड है ये बताना है, और क्यों ऐसा है, इसके पीछे का रीज़न है, आपको ऐसा क्यों लगता है वो भी बताना है। आंसर देखो, आई थिंक द नरेटर इज़ हैप्पी, मुझे लगता है कि नरेटर क्या है, हैप्पी है, अबाउट द रोड थ्रू द वुड्स हैविंग डिसअपियर्ड, उस रोड के बारे में जो कि अब डिसअपियर हो गई, गायब हो चुकी है। बिकॉज क्योंकि नाउ अब देयर इज़ नो फियर ऑफ मैन इन द वुड्स, देखो यहाँ तक आंसर है ना, वुड्स, और आगे भी है देखो, क्योंकि क्या है अब वहाँ पर कोई डर नहीं है किसका, इंसानों का। इन द वुड्स ऑल द एनिमल्स आर हैप्पी, ये हैप्पी तक आंसर है इसका ना, यहाँ से पूरा ये हैप्पी तक आंसर है, ऑल द एनिमल्स आर हैप्पी, है ना, ये में। अब अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट हैपन्स इन द वुड्स ड्यूरिंग समर इवनिंग, समर इवनिंग के टाइम, गर्मियों में जब शाम होती है, इवनिंग रात के टाइम, वहाँ क्या होता है वुड में। इन द समर इवनिंग ऑल एटमोसफियर गेट्स कूल एंड एक्वेटिक, पूरा एटमोसफियर कैसा हो जाता है, कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है ना। एंड एक्वेटिक एनिमल्स इंजॉय इन द पूल एंड कॉल अदर कंपेनियंस, और जो एक्वेटिक एनिमल है, जो पॉन्ड में, पानी में रहने वाले जो एनिमल है, वो क्या कर रहे हैं, काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं पॉन्ड में, तालाब में, और बुला रहे हैं अपने कंपेनियंस मतलब साथियों को भी वो बुला रहे हैं ना। ऐसा पोएम में हमने समझा था इस चीज़ को, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं स्टूडेंट क्या है, अगले पेज पे चले जाते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के थ्रू आपको आंसर देना है इन सवालों के, ठीक है। क्या है, आप इसको यहाँ से यहाँ तक पढ़ लेना, आप समझ जाएंगे आगे सवाल क्या है। देखो, नेम द पोएम एंड द पोएट, आपको पोएम का भी नाम बताना है और पोएट का, कवि का भी नाम बताना है इन द गिवन कॉन्टेक्स्ट। एक्सट्रैक्ट, ये जो ऊपर एक्सट्रैक्ट लिखा है पोएम, ये कहाँ से ली गई है, इस पोएम को लिखने वाले पोएट का नाम और इस पोएम का नाम भी आपको बताना है, ठीक है। तो आंसर देखो, द वे थ्रू द वुड्स इज द नेम ऑफ पोएम, ठीक है। पोएम का नाम क्या है, द वे थ्रू द वुड्स, एंड रुडयार्ड किपलिंग इज पोएट ऑफ द गिवन एक्सट्रैक्ट, और रुडयार्ड किपलिंग ही क्या है, पोएट है इस गिवन एक्सट्रैक्ट का, इस दिए हुए भाग का, हिस्से का। विच सीजन इज बींग रिफर्ड हियर इन द अबव लाइन्स, ऊपर लाइनों में कौन से सीजन के बारे में बताया गया है, समर सीजन इज बींग रिफर्ड हियर, कौन सा सीजन, समर सीजन यहाँ पर बताया, ठीक है। व्हाट डज द ऑटर डू व्हेन द नाइट एयर कूल्स, आंसर देखो, द ऑटर, ऑटर का मतलब होता है पानी में रहने वाले जीव जंतु को बोला है ना। द ऑटर विसल्स, मतलब विसिल मतलब कुछ आवाज़ निकाल रहे हैं, हिज मेट मतलब बुला रहे हैं ना, आवाज़ निकालते हुए अपने साथियों को, टू प्ले इन द पूल्स, है ना। ऑटर क्या कर रहे हैं, वो विसल्स हिज मेट टू प्ले इन द पूल, पूल में खेलने के लिए बुला रहे हैं अपने साथी को। वर्ड बैंक देखो स्टूडेंट, राइट द एंटोनेम, एंटोनेम का मतलब होता है उल्टा, जैसे गुड का बैड, डे का नाइट, है ना। इस टाइप से स्टूडेंट एंटोनेम हमको बताना है ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, चूज फ्रॉम द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स बिलो, इस बॉक्स से वर्ड को सेलेक्ट करना और एंटोनिम लिखना है उल्टा, है ना। ओपन का क्या हो जाएगा, शट, ओपन यानी खोलना, शट यानी बंद करना। लेट का हो जाएगा अर्ली, लेट यानी देरी से, अर्ली यानी जल्दी। फ्यू यानी थोड़े से, प्लेंटी यानी बहुत सारा, है ना। अबव यानी ऊपर, अंडरनीथ यानी नीचे दबा हुआ। ईज यानी डिफ़िकल्ट, स्ट्रेन यानी आसान हो गया। स्टीडी मतलब तेज़ी से, फाल्टरिंग मतलब बड़े धीरे धीरे। अनडन मतलब बुल्ट, अनडन मतलब बर्बाद कर देना, तबाह कर देना। बिल्ट मतलब बनाना, बिल्ट। मिस्टी मतलब बिल्कुल धुंध छाई हुई है, और क्लियर मतलब साफ सुथरा मौसम, ठीक है।
तो ये ऐसा आप कर लेना। अब देखो एक बहुत ही काम की चीज़ क्या है ग्रामर के बारे में, अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड। फ्रेज क्या होती है, देखो सेंटेंस की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ा है बचपन से कि सेंटेंस ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसमें एक सब्जेक्ट भी होता है और जिसमें एक वर्ब भी होती है और एक प्रेडिकेट भी होता है। सेंटेंस में होता है ना सब्जेक्ट वर्ब और प्रेडिकेट, इससे मिलकर सेंटेंस बनता है ना, सही बात है। और ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसका कुछ अच्छा मीनिंग निकलता है, ठीक है ना। लेकिन एक फ्रेज भी ग्रुप ऑफ वर्ड ही है, इसका भी कुछ मीनिंग, सम मीनिंग, कुछ मीनिंग इसका भी निकलता है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट नहीं होता और कोई वर्ब भी नहीं होती और कोई प्रेडिकेट वाला भी चक्कर नहीं होता, सही बात है। तो ये कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड है जिसका कुछ मीनिंग हल्का फुल्का सही निकलता है, लेकिन इसे सेंटेंस नहीं कहते, इसको फ्रेज ही कहते हैं, ठीक है ना। तो देखो क्या है फ्रेज के बारे में हमने पढ़ लिया, अब फ्रेज के ऊपर कुछ क्वेश्चन आंसर है वो देख लेते हैं। जैसे कि फ्रेज क्या है, इन द मॉर्निंग, इसका मीनिंग निकल रहा है ना कुछ, क्या निकल रहा है, सुबह के टाइम। इन द आफ्टरनून, दोपहर के समय, लेकिन ये कोई सेंटेंस तो नहीं है ना, इसमें कोई सब्जेक्ट तो नहीं है, कोई वर्ब नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट वगैरह नहीं है ना। तो ये फ्रेज है, ठीक है। तो नाउन फ्रेज के बारे में, फ्रेज बहुत सारी होती है, एडजेक्टिवल फ्रेज भी होती है, एडवर्बियल फ्रेज भी होती है, नाउन फ्रेज होती है, प्रीपोजिशनल फ्रेज होती है, ठीक है। लेकिन आज हम पढ़ने वाले सिर्फ नाउन फ्रेज के बारे में। नाउन फ्रेज क्या है, ऐसा फ्रेज, ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जो नाउन के जैसा काम कर दे। नाउन के जैसा काम कर दे का मतलब क्या है, किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट बन जाए, नाउन तो यही करती ना, सब्जेक्ट बन जाए, या फिर किसी वर्ब के बाद बनने वाला ऑब्जेक्ट बन जाए। वर्ब के पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब के बाद क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट। और ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन करते हैं, नाउन ही कर सकते हैं, सही बात है ना। नाउन क्या काम कर सकते हैं, या तो सब्जेक्ट बन जाएंगे, उसके बाद या तो ऑब्जेक्ट बन जाएंगे, या तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाएंगे। प्रीपोजिशन के बाद भी मैंने बोला था ना आपको नाउन लिखा जाता है, सही बात है। तो प्रीपोजिशन इन, ऑन, एट, ऑफ, इसके बाद भी कुछ वर्ड लिखे जाते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड, वो नाउन के जैसा काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फ्रेज उसके बाद यूज़ की जा सकती है। देखो अभी समझ में आ जाएगा। ही लाइक्स आइसक्रीम, ही क्या है, सब्जेक्ट है, लाइक्स क्या है, वर्ब है। जो पसंद कर रहा है, पसंद करने का काम कौन कर रहा है, ही, तो ये क्या है हमारा सब्जेक्ट। लाइक्स क्या है, वर्ब, और आइसक्रीम क्या है, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट बनने का काम किसने किया, आइसक्रीम ने। तो आइसक्रीम तो एक नाउन है ना, एक चीज़ है ना। लेकिन बहुत सारे ग्रुप ऑफ वर्ड नाउन बन जाएंगे तब उसे हम नाउन फ्रेज कहेंगे। ये भी इसको नाउन फ्रेज नहीं कहना, ये तो नाउन है सिंपली, आइसक्रीम। अब इस सेंटेंस को क्या लिखा है, ही लाइक्स, ही सब्जेक्ट है, लाइक वर्ब है। अब ऑब्जेक्ट में क्या लिख दिया, देखो इतना बड़ा ऑब्जेक्ट लिख दिया है, ही लाइक्स आइसक्रीम कोटेड विद चॉकलेट। अब इसको मैं सिर्फ नाउन नहीं बोलूँगा, नाउन फ्रेज बोलूँगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा हो गया है, बहुत ज़्यादा वर्ड्स यहाँ पर यूज़ हो गए, ठीक है। तो नाउन के जैसे ही काम कर रहा है, ये भी ऑब्जेक्ट है, लाइक वर्ब का ये भी ऑब्जेक्ट है, तो दोनों नाउन के जैसे ही काम कर रहे हैं। लेकिन ये छोटा वर्ड है इसलिए इसको नाउन, और ये बहुत सारे ग्रुप ऑफ वर्ड है इसलिए इसको नाउन फ्रेज कह देंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो वही करना है हमें, अंडरलाइन करना है, कर देना नाउन फ्रेज को। देखो वी सेट एंड चैटेड, हमने क्या किया, बैठ गए और चैटेड ऑन, चैटेड मतलब बातचीत की, ऑन, ऑन यहाँ प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद नाउन लिखा रहता है, लेकिन नाउन के बदले इतनी बड़ी चीज़ लिखी हुई है, तो ये क्या है, एक आपका अ कूल एंड वेट आफ्टरनून, ये आपका क्या है, नाउन फ्रेज है। अंडरलाइन कर लेना अ कूल एंड वेट आफ्टरनून को। और यहाँ पर देखो रीच्ड एक वर्ब है, वर्ब के पहले सब्जेक्ट आता है जो कि नाउन का काम करता है, लेकिन इतना बड़ा ग्रुप ऑफ वर्ड सब्जेक्ट बन रहा है, इतना बड़ा ग्रुप ऑफ वर्ड नाउन का काम कर रहा है, तो ये क्या है, नाउन फ्रेज है। द लॉस्ट एंड बिविल्डर्ड टूरिस्ट, ये क्या आपका नाउन है, रीच्ड वर्ब है, और ये द इंक्वायरी ऑफिस का ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पर वाटर्ड क्या है, वर्ब है, वाटर्ड वॉट, द प्लांट, प्लांट ऑब्जेक्ट, और सब्जेक्ट बन गया इतना बड़ा ग्रुप ऑफ वर्ड, तो ये क्या है, सब्जेक्ट बन गया, मतलब नाउन के जैसे काम कर रहा है, मतलब ये क्या है, नाउन फ्रेज है। द बॉयज, अंडरलाइन किसको करोगे, द बॉय वियरिंग ऑरेंज शॉर्ट्स, ठीक है। यहाँ पर वन वर्ब है, वर्ब के पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट एक वर्ड नहीं, बहुत सारे ग्रुप ऑफ वर्ड मिलके काम कर रहे हैं, तो ये सब क्या है, नाउन फ्रेज है। द स्माइलिंग बेबी, हंसता हुआ बच्चा, वॉन द कॉन्टेस्ट, उसने क्या कर दिया, प्रतियोगिता को जीत लिया, ठीक है ना। यहाँ पर द स्माइलिंग बेबी इज द नाउन फ्रेज, अंडरलाइन कर लो, मैंने वैसे करके रखा है। दिस वॉज, ये था, कौन था, मिस्टर गुप्तास मोस्ट चैलेंजिंग क्लास, ये क्या थी, मिस्टर गुप्ता की सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग क्लास थी, है ना। तो यहाँ पर मिस्टर गुप्तास मोस्ट चैलेंजिंग क्लास को आप क्या कर देंगे, वर्ब के बाद इसका ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, ये नाउन फ्रेज बन गया, है ना। ही गेव व्हाट, ही गेव अ फ्लावर,
अगर मैं लिख दूँ ही गेव अ फ्लावर तो ही सब्जेक्ट हो जाएगा, गेव वर्ब और अ फ्लावर ऑब्जेक्ट बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है, जो कि नाउन काम करते हैं जनरली, है ना, नाउन ही काम करते हैं ऑब्जेक्ट बनने का, वो एक छोटा सा वर्ड नहीं, बहुत बड़ा वर्ड है, देखो यहाँ से यहाँ तक, इसलिए ये क्या बन जाएगा, एक नाउन फ्रेज बन जाएगा, ठीक है ना। एन इंसाइटफुल एंड थॉटफुल प्रोवोकिंग रिमार्क, रिमार्क का मतलब होता है स्पीच या भाषण, तो उसने क्या दिया, एक बहुत ही इंसाइटफुल का मतलब बहुत अच्छा बुद्धिमान लोगों के जैसा, एंड थॉटफुल प्रोवोकिंग आपके विचारों को उत्तेजित करने वाला रिमार्क मतलब स्पीच उसने दिया, ठीक है। तो हो गया स्टूडेंट, ये ख़त्म हो गया ये चैप्टर। आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी करना और सारे क्वेश्चन आंसर को अच्छे से देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, और कमेंट करके बताना कि आपको ये लेक्चर पसंद आया और समझ में आया या नहीं आया, ठीक है स्टूडेंट। थैंक यू वेरी मच।